Good morning, my dear student. Now I am explaining the solution of question number 6, or this is the work of class work of 22nd July 2020. तो यहाँ पर जो मैंने सॉल्यूशन आपको बनाया है, इसमें आप देखिए ये जो रेड से अंडरलाइन किया हुआ है ये सब ट्रांसफरेबल अमाउंट है, इसलिए मैंने इसको रेड से अंडरलाइन कर दिया है। ओके, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अब आप देखिए कि ये प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, मोटर कार, स्टॉक और डेटर, ये जो कोई बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू दिया हुआ है इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए। पहला स्टेप हमारा यही होता है कि सबसे पहले जो है हमें एसेट साइड में जो बिकने वाला चीज़ है, जो बेच सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर उसका बुक वैल्यू यानी कि जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया हुआ है उस पर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स, टू मोटर कार, टू स्टॉक, टू डेटर्स, ये 80,000, 45,000, 25,000, 30,000, 71,000, इस सब का टोटल जो है यहाँ पे किया हुआ है और दैट इज़ 2,51,000। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ सेकेंड स्टेप में आप देखिए कि क्रेडिटर को ट्रांसफ़र किया गया है। ये सेकेंड हमारा आइटम है जो हमें लिखना है क्रेडिटर का 1,20,000। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये बैंक अकाउंट में इतना सारा अमाउंट रियलाइज हुआ है हमारा, तो इसको हम यहाँ पे एक साथ लिखना है हमको सारा बैंक अकाउंट का, और यहाँ पर जो बैंक अकाउंट में जो क्रेडिटर और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जो पेमेंट है उसको एक साथ लिखना है। तो इतना आपको नहीं करके हम लोग अब सीधे हम क्वेश्चन में आप जाते हैं। क्वेश्चन में आपको पढ़ के आपको देखना है कि क्या क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि प्लांट को क्लाउड ने 45,000 पे लिया है, तो ये क्लाउड के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। फिर मोटर कार वाज टेकन ओवर बाई स्टॉर्म फॉर 30,000, ये स्टॉर्म के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। और ये स्टॉक वर्थ रुपीज़ ये जो है रेन ले लिया है 5,200 पे लिया है, 5,000 का स्टॉक को 5,200 पे लिया है, तो हमें जो एग्रीड वैल्यू है वही हमको देखना है। तो फिर से देखिए ये तीन चीज़ जो है, ये क्लाउड, और आपको इसमें क्लाउड के बाद आता है स्टॉर्म एंड देन रेन, ये तीन जो है इसके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा क्योंकि ये तीनों एसेट्स इन्होंने लिया है। तो इसका जो सॉल्यूशन है इसमें देखिए हमने यहाँ पे आपको किया है, देखिए ये क्लाउड लिया है ना, प्लांट को ले लिया क्लाउड, यहाँ पे आप ब्रैकेट में यहाँ प्लांट भी लिख सकते हैं समझने के लिए। क्लाउड के आगे आप जब बनाइएगा सॉल्यूशन, क्लाउड कैपिटल के आगे प्लांट लिख सकते हैं ब्रैकेट में। अब स्टॉर्म ने 30,000 पर शायद स्टॉक को लिया था, पता नहीं किसको लिया है, देख लेते हैं स्टॉर्म ने किस चीज़ को लिया है। आप देखिए स्टॉक मोटर कार को स्टॉक ने लिया, स्टॉर्म ने लिया है, और स्टॉक को रेन ने लिया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इसको देखेंगे। आप देखिए कि आप ये हो गया, आपको ये प्लांट ले लिया, ये मोटर कार है और ये स्टॉक है। आप यहाँ पे ब्रैकेट में प्लांट भी लिख सकते हैं इनर कॉलम में, यहाँ पे आप मोटर कार एम कार भी लिख सकते हैं समझने के लिए, और यहाँ पे आप इसको आप लिख सकते हैं स्टॉक, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो जो एग्रीड वैल्यू है इसी पे लिया, इसको 45,000 पे लिया, इसको 30,000 पे लिया, इसको 5,200 पे लिया है, तो वही हम लिख देंगे। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। अब जो है क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आपको दिया हुआ है जो कैश में आता है। तो यहाँ पे देखिए रिमेनिंग मशीनरी रियलाइज्ड 50,000, तो इसी चीज़ को मैंने वहाँ पर लिखा है। मशीनरी को यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है 50,000। ओके, फिर आप आइए यहाँ पे आपको देखिए क्या लिखा है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स रियलाइज्ड 40,000, तो हम वहाँ जाएंगे और यहाँ पे आपको लिख देंगे फर्नीचर एंड फिक्चर्स 40,000। ये सब बैंक के अंदर, ये बैंक के अंदर हेड के अंदर ये दोनों आ रहा है। फिर आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, सन्ड्री डेटर्स बैड डेट जो 1,200 का हुआ, तो 1,200 हम लोग घटा देंगे और उसमें से जो है कैश डिस्काउंट जो है 10% का हम दे देंगे। तो आप देखिए ये डेटर मैंने 71 में से 1,200 घटाया, जो आया उसका 10% निकालेंगे 6980। ये 6980 घटा कर जो अमाउंट आएगा इसमें 69,800 में 6980 हम लोग घटा देंगे, तो ये आएगा 62,820, इसको हम लोग लिख देंगे। और स्टॉक में भी उसी तरह से लिखा हुआ था कि स्टॉक जो रिमेनिंग स्टॉक है 5,000 का स्टॉक रेन ने लिया है 5,200 पर, और जो बच गया, तो अब देखिए स्टॉक हमारा कितना का था, स्टॉक हमारा जो है 30,000 का है,
तो 30,000 में 5,000 का इसने ले लिया रेन ने, तो इसमें से हम 5,000 को माइनस कर देंगे तो बचा कितना 25,000। अब इस 25,000 को है इस पर 25% ओवर इस पर रियलाइज हुआ है, प्लस 25% करके किया है। तो 25,000 का 20% जो होता है वो 5,000 होगा, तो 25 + 5 30,000 रुपया। तो ये आपको 30,000 रुपया हो गया। तो ये चारों का टोटल आपको दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये अमाउंट आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 1,82,820। तो इस तरह से हमारा आप देखिए क्रेडिट साइड का हो गया। नाउ कम टू डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में आपका बैंक अकाउंट में सबसे पहला अमाउंट क्रेडिटर का था, तो उसी तरह से क्रेडिटर का भी आपको दिया हुआ था कि 2,000 अनट्रेसेबल है, तो हम लोग क्रेडिटर में भी 2,000 यहाँ पे हम लोग घटा दिए और बाकी का 15% जो आता है 17,700 जो है इसमें से घटा कर पेमेंट कर देंगे। तो 1,18,000 में हम 17,700 घटाएंगे। 17,700 घटाइएगा तो आएगा 1,03,000। तो ये अमाउंट लिखा हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट आइटम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का 5,000 था, तो ये 5,000 लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं किया हुआ है। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट आपका देखिए बन गया ये। अब इसमें ये सारा आइटम का मैंने डील कर दिया कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये और ये सारा। तो इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट अगर आप इसको बनाइएगा तो आप देखिएगा कि ये साइड जो है ज़्यादा आ रहा है, 3,83,020 आएगा। इसी चीज़ को आप यहाँ लिखिएगा और इसमें से इस अमाउंट में से आपको इसको और इसको यहाँ तक का टोटल को आपको घटा देना है, और घटाने के बाद आएगा 26720, यही आपका प्रॉफिट है। 26720 को हम लोग शायद एग्रीड रेशियो 5:3:2 है, इसमें हम लोग जो है डिवाइड कर दिए हैं इसको। तो ये क्लाउड और स्टॉर्म और रेन का ये आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। कैपिटल अकाउंट के लिए आप क्या कीजिए कि बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है लिखा हुआ है, तीनों का कैपिटल जो दिया है वो लिखिए। अब इसमें जो है करेंट अकाउंट जो दिया हुआ है क्लाउड और स्टॉर्म का, वो क्रेडिट साइड में दो, तो आप क्रेडिट साइड में ही उसको लिख दीजिए। दोनों जो है क्रेडिट साइड में दिया वो क्रेडिट साइड में लिख दीजिए, और केवल देखिए करेंट अकाउंट जो रेन का है वो डेबिट में है, तो अब यहाँ भी लिख देंगे इसको। तो ये क्लियर हो गया। अब आपको कुछ करना नहीं है। अब जो है यहाँ से जो है ये और ये वैल्यू यहाँ से ऐसे ट्रांसफ़र हुआ है, ये वैल्यू यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। और सिमिलरली आप देखिए ये वैल्यू जो है ये जो है वो वहाँ से आया, ये जो है 45,000, 30,000, 25,200 वो यहाँ पे लिख दिया गया है, ये और ये। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसको टोटल करना है, इसको करना है, इसको करना है। आप देखिएगा ये आएगा, इसी चीज़ को आप यहाँ लिखिए जो अकाउंट का नियम है, और इसमें से आप इसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए और ये दोनों को घटा दीजिए। तो ये जो है बैंक अकाउंट का फाइनल पेमेंट आ जाएगा। ये बैंक अकाउंट आ गया, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये आपको बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी यही फाइनल जो है बैंक में पेमेंट हो जाएगा। तो अब हमारा बैंक अकाउंट भी हम लोग बना के यहाँ पे दिए हैं। तो इसमें देखिए बैंक अकाउंट में क्या है कि 14,000 का बैलेंस है हमारा। कहाँ पे बैलेंस है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कैसेट बैंक लिखा हुआ है 14,000 वो है। तो वो चीज़ हो गया हमारा, ये 14,000 है। उसके बाद ये वाला जो वैल्यू है ये क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे रेट से नहीं किया है, ये वाला अमाउंट है, ये वाला है। यही हमारा सारा चीज़ को बेचने से जो पैसा आया वो है। और ये वाला देखिए रियलाइजेशन का पेमेंट है, 2 ठो, क्रेडिटर को और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। तो ये वाला जो है इस तरफ आएगा हमारा क्रेडिट साइड में। तो चलिए इसको मैंने आपको दिखाया कि 1 लाख और ये 500, ये आपको ये आ गया। और क्लाउड स्टॉर्म और रेन का पेमेंट जो है ये वाला है, ये और ये। तो यही तीनों को आप लिख दीजिए। आप इसको ऐड कर लीजिएगा, दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में इसको बनाने के लिए नहीं कहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसको बना दिया है कि आपको। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। और बस बना के सिंपल है ये सब क्वेश्चंस, खाली लिखा हुआ है। खाली आपको क्या है कि आपको मीनिंग समझना पड़ेगा कि इंग्लिश में उसका अर्थ क्या होता है, बस समझने के बाद बहुत ईजी है।
करेंट अकाउंट को देखकर आप लोग घबराइएगा नहीं। करेंट अकाउंट जो है क्रेडिट साइड का क्रेडिट में ट्रांसफ़र किए हैं, जो डेबिट साइड में है इनका वो डेबिट में हम लोग करेंट करके लिख दिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा।